फिर हम प्रभु की उपस्थिति में प्रभु से साथ संगति करते हुए एक दूसरे के साथ संगति करते हुए जरूरी है। आप जब प्रभु भोज में हिस्सा ले रहे थे तो परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे और एक दूसरे के साथ संगति कर रहे थे। आशीष इसलिए थी कि दोनों संगति होनी थी। परमेश्वर आपके अंदर अपनी देह और लोह के द्वारा जा रहा था और आपको चंगा कर रहा है। एक दूसरे के साथ हम मिलके इस मेज में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और एक दूसरे के साथ संगति करते हैं और परमेश्वर अपना कार्य शुरू करता है, कार्य को जारी रखता है जब हम उसमें बने रहते हैं। आज का वचन थोड़ा अलग है। हम कैसे बदल सकते हैं? हम हर बंदा जो चर्च में आता है, हर भाई बहन बेटा बुजुर्ग जो आता है वो तब्दीली चाहता है, उसमें बदलाव हो, उसमें चेंज आए। कैसे आ जाएगा तब्दीली? मैं पूछ रहा हूं, प्लीज खाली मैं नहीं बोलता रहूं, आप भी शामिल हो रहे हैं इस वार्तालाप में, इस कन्वर्सेशन में, इस डिस्कशन में, इस डिबेट में। कैसे तब्दीली आ जाएगी? अरे भाई आप बोल रहे हैं, अब मेरी बारी नहीं है। ज्योति बेटा कैसे तब्दीली आ जाएगी? वही करते रहे जो कर रहे हैं, तब्दीली हम चेंज होने के लिए नहीं तैयार हो, आ जाएगी तब्दीली। परमेश्वर के वचन के अनुसार हाँ ये बहन जो परमेश्वर के वचन के अनुसार जो बताएगा उसके ऊपर अमल करेंगे तो ही तब्दीली आएगी। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर जो कहता है, जो उसके वचन में कहा गया है, उस पर जब हम अमल करते हैं, जब उसको जीवन में लागू करते हैं तो तब्दीली आती है, तो बदलाव आता है, तो चेंजेस आते हैं। आप समझते हैं कि आप जो कर रहे हैं ठीक है? एक बार सोचो तब्दीली कैसे आएगी? हम तो पड़ोसी को देखते हैं, इसका बिजनेस अच्छा चल गया, मैं भी कैसे चलाऊंगा। इसका दाम गिराया था 50 की चीज पर 40 बेच दूंगा, 2-4 लाख का नुकसान होता है, इसकी दुकानदारी खराब करूंगा, यही कर रहे हो। हम उदाहरण को देख रहे हैं, उदाहरण अच्छा काम करता है, यदि उदाहरण अच्छा है, गवाही अच्छी है, काम होता है। परिस्थितियां हमें सिखाती हैं, बहुत कुछ सिखा देती है। हमारा वातावरण हम पर प्रभाव डालता है, हमें ढालता है, लेकिन कौन हमें अंदर से बाहर तक बदल सकता है? क्या ऊपर से नीचे तक हमें तब्दील कर सकता है? हमें नया कर सकता है परमेश्वर का आत्मा। जो प्रश्न का उत्तर दिया बहुत अच्छा है। यदि परमेश्वर का आत्मा कार्य कर सकता है और करता है, फिर हम क्यों रोते धोते रहते हैं? हमारा सोच कहीं पर, और वो सबके लिए है। सबके पास परमेश्वर का आत्मा, जिसके पास वचन पहुंच गया, परमेश्वर का आत्मा पहुंच गया। आपने जिस दिन अपनी इच्छा से परमेश्वर को अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, उसके वचन को ग्रहण कर लिया, कहता उसने आपको अपनी संतान बना दिया। एक बार यूहन्ना में कहता है, जितनों उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अरे भाई अधिकार दे दिया, आप तुम उसके बेटे बेटियां हो। जब हो गए तो फिर क्यों परेशानी है? बाप से मांगने में परेशानी है, ग्रहण करने में परेशानी है, कहीं तो है। सोचो ना भाई, आपको पता है डेजी मैन बिल्कुल ठीक है, उसकी आत्मा है। हम जो कहते हैं करते नहीं, जो करते हैं कहते नहीं। थोड़ा सा कमजोरी यहां पर है, कोई बात नहीं, आज हम कमजोरियों को नहीं देख रहे। मैंने कहा कि कौन हमें अंदर से बाहर तक हमारा सुधार कर सकता है, हमें बदल सकता है, हमें नया कर सकता है? भजन संहिता 1 का 1 से 3 देखें, या हम यूहन्ना भजन संहिता यूहन्ना 1 का 1 से 3। कौन बदल सकता है? किसने बनाया? तुम्हारी तो आपको अपने बर्तन तो शेप को बदल सकता है, बर्तन के आकार को, बर्तन के इस्तेमाल को बदल सकता है। तुम्हारे हाथ में मट्टी रहती है,
जैसा बर्तन चाहता है डाल देता है, मालूम है आपको। लेकिन दिक्कत क्या है, हम कुम्हार के हाथ में अपने आप को देते ही नहीं, सारी चीज अपने पास रखते हैं, अपने दिमाग के घोड़े बनाते हैं। कोई बात नहीं। भजन संहिता यूहन्ना 1:1-3 में क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, जो कुछ उत्पन्न हुआ उसके द्वारा ही उत्पन्न हुआ, उसके बगैर कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। इसका मतलब उसी ने सब कुछ बनाया, मालूम ना। तो जिसने बनाया वही आपको तब्दील कर सकता है, वही चेंज कर सकता है। कब? जब हम अपने आप को उसके हाथ में देंगे। इस बात का ध्यान रखें। भजन संहिता 103:14 में बहुत मुख्य वचन है, ध्यान रखना। हम अपने आप को कभी नहीं कहेंगे ना जी, लेकिन परमेश्वर को याद रहता है। कहता है वह हमारी सृष्टि को जानता है। भजन संहिता 103:14, वह हमारी सृष्टि को जानता है। उसे स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, मिट्टी में से बनाया था उसने, उसकी नाथों में श्वास फूंक दिया, मनुष्य हो गया। हम है कि कहते हैं साढ़े पाने जम के तो देखे भाई, है हमारे सामने पैदा तो होके देखे। अरे भाई, परमेश्वर को याद रहता है कि तुम मिट्टी हो, आपको भी तो याद रहना चाहिए कि मैं मिट्टी हूं और वो मेरा कुम्हार है। यदि मैं अपने आप को अपनी इच्छा से उसके हाथ में दूंगा तो वो कार्य करेगा। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद स्वेच्छा का दान हमसे खोसा नहीं, बिल्कुल हमारे पास है। हाँ या ना करने की सामर्थ हमारे पास है, उसकी इच्छा हमारे पास है। सच में क्या हम हर बात जो परमेश्वर की सुनते हैं, जो कहते हैं, उस पर हाँ कहते हैं? हम वो करते हैं जो हमें सूट करता है। मेरी बात को समझ रहे? जो सूट नहीं करता है कोई निकाल देखेंगे पास ना, आज नहीं। भाई बंदूक आपके पास है, उसकी गोली हमें दी है, हम इसका इस्तेमाल करें। आपकी देह उसका मंदिर है। आप उसके वचन को हाँ कहें ना कहें, आप निर्भर करते हैं। इसका मतलब तब्दीली, चेंज, बदलाव आप में तभी आएगा जब आप उसके वचन पर अमल करेंगे, क्योंकि वही हमारी सृष्टि को जानता है। जिसने हमें तब्दील करना है, जिसने हमें बदलना है, वही हमारी सृष्टि को जानता है। उसी के द्वारा हम रचे गए हैं। यूहन्ना 1 में ही तो है, उसी के द्वारा हम रचे गए हैं। वही हमें संपूर्ण रूप से बदल सकता है। उसी के पास है वह सब सामर्थ्य, उसके पास। आप और हम बहुत बार ऐसा कहते हैं, मैं नाम ले लूंगा, हमारे रिश्तों में एक परिवार की काया पलट गई। कहा कुछ नहीं था, इतना हो गया। उस समय उसने जो शब्द बोले वो घमंड के शब्द थे। बोलता है बाजू में ताकत होनी चाहिए, जवान होना चाहिए, संसार को जीत सकते हो तुम। आज की उम्र में, मैं ये कोई 30 साल पहले की बात बोल रहा हूँ, आज उसे देखो तो बोला मैं सब कुछ बोल सकता। हम तो अपने आप के लिए बोलते हैं प्रभु मेरी डायबिटीज, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा ये। हम भूल जाते हैं घमंड के शब्द क्यों उच्चारण करते हैं, उनका क्यों बोलते हैं हम। थोड़ा सा नम्र दिन रहे। यदि प्रभु बहुत देता है तो भी, कम देता है तो भी उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। हर परिस्थिति में आनंदित रहे, खुश रहे। बड़ा मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। उसी के द्वारा हम रचे गए हैं, वही हमें संपूर्ण रूप से बदल सकता है। उसी के पास है वह सब सामर्थ्य, और वह है यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन। यीशु मसीह का नाम ले रहा हूं, परमेश्वर का वचन, यीशु मसीह उसका बेटा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। ये यीशु मसीह की बात कर रहा है। वचन परमेश्वर का, वचन परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्या बात है, ये बात हमारे स्वयं नहीं आती। मालूम है मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने इस सच्चाई को हमारे तक पहुंचाया, हमारे पास पहुंचा दिया, हमें दे दिया। क्या बोल रहा है?
कह रहे कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। परमेश्वर केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकले हर वचन के द्वारा जीवित रहेगा। क्या बात है। प्रेरितों का काम 20-32 यदि देखते हैं, वचन तुम्हारी उन्नति कर सकता है, तुम्हें तरक्की दे सकता है, बढ़ा सकता है, तुम्हें वह बना सकता है जो वह तुम्हें बनाना चाहता है। मालूम है, आप उसकी योजना के अंतर्गत है, आपकी योजना उससे मेल खा रही है या आप देखते नहीं। हम तो देखते हैं उसका बिजनेस चल रहा है, इसका चल रहा है, मैं भी करूं, इसकी कपड़े की दुकान मैं भी खोलूं। बोलो भाई, जो 50 में मिलते थे 25 हो जाएंगे, 25 से 12.5 समझे बढ़ता जाएगा। एक बिजनेस है जिसमें सब बढ़ते हैं। जब आप प्रभु के वचन का पालन करते हैं, उसके वचन का प्रचार करते हैं, उसके वचन पर अमल करते हैं, हम सब बढ़ते हैं। मैं अपने समय में 1970-72 की बात करूं, बोलते थे इफ यू विन आई विन ऑल विन। यदि आप जीतते हैं मैं जीतता हूं, हम सब जीतते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा कार्य है जिसमें हम सब जीतते हैं, हारते नहीं है। कितनी अलग बात है। आत्मिक हम आत्मिक उन्नति, स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करते हैं, फिर संसार की बात में क्यों ध्यान देते हैं हम? आत्मिक और सांसारिक दोनों अलग है, दोनों आपस में विरोध में है। मालूम है आपको, आत्मिक उन्नति वो तरीका है, वो प्रोसेस है, वो विधि है जिसके द्वारा झूठ को सच से बदला जा सकता है। झूठ को सच से बदला जाता है। जो संसार की विडंबनाएं हैं, मिथ हैं, उनको आप सच्चाई से बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं। और परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के पुत्र की तरह बदलता जाता है। परमेश्वर का आत्मा, आपको मालूम है, वचन आपके यदि अंदर चला गया है, अंदर कब जाता है मुझे बताओ? कहा जाता है तुम्हारा तो यही आता है, अंदर कहां जाता है? जाता है अंदर तेजी में। तो फिर मुंह से हमारे परेशानी देखते हैं, बीमारी ये क्यों निकलती है? वो यहां जाता है, फैल जाता है। और मेरे को सब कुछ पता है, मेरे को बच्चा पता है, और पता है लागू कितना करते हो पूछो। एक बार अपने आप से पूछो कि पढ़ो, मैं तो 99.9% झूठ बोलता हूं, 1% पे हमको 100% बना दे। तो हम जादू चाहते हैं उससे, और जादू आपके अपने हाथ में है। जादू आपके अपने हाथ में है। आपका निर्णय क्या है कि मैं प्रभु तेरा कहां मानूंगा, इसके सिवा और कुछ नहीं, चाहे मेरा नुकसान हो जाए। मालूम है, कई बार पास ऐसी परिस्थिति में होता है, किसी की डेथ हो गई, किसी कोई नौकरी से नहीं आ पा रहा, मैं आशा करता हूं कि हम खुशी में पहुंचे न पहुंचे, गम में जरूर उनके साथ खड़े हो जाए। प्लीज, मालूम मैं ऐसा क्यों आज सीरियसली बोल रहा हूं? कोशिश करें। मैं नहीं कह रहा जबरदस्ती, भाई आप कई बार ऐसी आपकी परिस्थिति मुझसे नहीं मालूम होगी, आप कह रहे पास मैं फंस गया यहाँ पे, फंसा नहीं आ पा रहा मैं, लेकिन कई बार आप जानबूझ के नहीं आते, तो वो आपकी गलती है। जो अमीर है वो तो ज्यादा दे रहा है, परमेश्वर बोलता उसको और देगा। और जो थोड़ा मध्यम क्लास है, कहता है रोकले बच्चों के बीच ये वो सारा, कहता उससे और भी कम हो पाएगा। भाई हाँ करो ना, उसके दुख में शामिल हो जाओ, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। वो क्यों करता है ऐसा? यीशु की तरह बनने के लिए हम अपने जीवनों को वचन से भर लें। मालूम है, ये लास्ट पिछले हफ्ते आपको याद हो, यीशु का एक ही मकसद है कि आपको अपनी तरह बनाता जाए। He wants to transform you in likeness of his own image. अपनी ही रूपरेखा में आपको बनाना चाहता है, बदलना चाहता है। वो तो इच्छुक है। आपको याद है 10 कोड़ी उसके पास है, क्या काम करे? प्रभु तो इच्छुक है हमें शुद्ध कर दे। क्या काम? उसने उन्हें शुद्ध कर दिया। ऐसे नालायक थे 10 में से 9, पर वो 9 कौन है? कौन है? कौन है वो 9? मैं अपनी
ये है दूसरे के ऊपर डालने वाला अंडा। सुन ध्यान से, बोलो हमें, बोलो हमें। नहीं है गन्नू बोलता नहीं है, तारीफ जाएंगे इसके लिए। पता है क्या है, सुनो ध्यान से, तुम मेरी बातें सुनने को राजी थे भाई। 9 मैं नहीं जानता, लेकिन 1% हमें हो, एक बंदा जो फैन करने आया वो हमें। पॉलिटिशियन यही तो कहता है, अबे तुम सब चोर हो, तुम में से 99% चोर हो। कह रहा बहुत सारा बाहर निकलना तुम देखना है। अरे बोलता तुम 99% नहीं 1% हो। और सच बात यही है, आप प्रभु की इच्छा उसके वचन को सुन रहे हो, कोशिश कर रहे हो कान के अंदर जाए भाई, कान के फिल्टर से होगे। यदि जब आप उसको स्मरण करोगे, याद करोगे, उस पर चलोगे तो आपके अंदर जाएगा, वो अंदर तक जाता है। एक फूट नीचे तब आता है जब आप उसको लागू कर लेते हो अपने जीवन में। मुझे अच्छा लगता है कि आपकी आत्मिक उन्नति जो है वो तरीका है जिसमें झूठ को सच से बदला जा सकता है, तब आत्मिक उन्नति होती है। यूहन्ना 17:7 में यीशु ने प्रार्थना की, यीशु ने प्रार्थना की। यीशु का नमूना हमारे सामने क्यों हमेशा जागृत रहता है? वही तो हमारा उद्धार करता है, उसी ने सब कुछ करके दिखाया। यहां कह रहा है यीशु प्रार्थना करा पिता से, सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा, इसका मतलब सत्य क्या है? प्रभु का वचन। सत्य के द्वारा इन्हें पवित्र कर हर एक भले काम। क्यों कर ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए। वचन के द्वारा आप सिद्ध बनते हैं ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन जाए और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर क्या नहीं पाता? जैसे मैं डेजी को बोल रहा हूं, सोमा, परमेश्वर क्या नहीं पाता? क्या बात है, मेरे दिल की बात पहुंच गई। जो याद रखता है ना, अंदर से आ रहा है ना, इसका मतलब उसने आहिस्ता आहिस्ता झूठ बोलना बंद कर दिया है। Can we give Lord a clap of it? आप वो 1% है। परमेश्वर को घमंड से चढ़ी आंखें और झूठ बोलने वाले जीव पसंद नहीं। और हम सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। कोई है जो झूठी बोलता, आप गए अरे इतने बड़े गवाह और झूठ के साथ भरे हुए, शर्म आनी चाहिए हमें। आज ये बात करो, एक बार कोशिश करो, आपको परेशानी होगी, आपको दिक्कत होगी। हम समझते हैं झूठ बोल के हम फटाफट निकल जाएंगे, झूठ बोल के और फंस जाते हैं, दलदल में फंसते जाते हैं। अरे एक बार उस कड़वे झूठ को पी लो कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मालूम है आपका जीवन सुधरता है, आपकी समस्याओं का हल आपके सामने आता जाएगा। मुझे याद है एक दिन रात को मैं 2:45 बजे घर पहुंचा। कितने बजे? 2:45 बजे। और मेरी माँ लेटी थी। अब बच्चों ने उनसे बताया नहीं कि पापा कहाँ है। मैं उनको बताता मैं यहाँ मैं देरी पहुंचूंगा। मैं जैसे दरवाजे की तरफ था, माँ मेरे पर बरस पड़ी, टूट पड़ी। तेरा कोई घर खाट है? कहाँ रहता है तू? अरे यार, मैंने कहा बच्चों ने किसी ने मेरे को किसी ने बताया। अरे यार, मैं किसी के पहले एक तरफ था, वहां से सवेरे 9 से 5 तक के बाद था, उसके बाद वहां चला, फरीदाबाद पहुंच गया। मैंने माँ को बोला यार वो परिवार टूटने से बच गया। वो सब बातें ठीक है, तेरी बातें जो तू करता है, तेरा भी परिवार है, तेरे बच्चे भी तेरे इंतजार करते हैं, तो अदर हरा भरा हो जाता है। आपको मालूम है आपके एक बंदे से संगति क्या होती है? अरे अरे माँ ने तो कहा ना, मेरे माँ को बोलना पड़ा आगे से मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, ऊंचा सुनती ना, मैं टेलीफोन कर रहा हूँ, क्या समझ लीजिए, लेकिन मैं तो बताऊंगा। सॉरी माँ को बोला, क्या हमारे पास वो है? हम तो झूठ बोल के उसको जस्टिफाई करते हैं, उसको पक्का करते हैं, नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ, पता ही नहीं, सही बात। हम परमेश्वर की आत्मा द्वारा चलाए जाते हैं। यूहन्ना के 6 अध्याय में 63वीं आयत में यीशु मसीह कुछ बोल रहे हैं। यूहन्ना का 6 अध्याय का 63वीं आयत 6:63 कौन पढ़ेगा प्लीज? बहुत मुख्य वचन है ये, आपकी आंखें खोल देने वाला वचन है। आपको पता है तो नहीं समझ आपको इसकी, समझ है तो पता नहीं।
यस यस डेसिबल 663 नहीं कोई बात नहीं सुनो आप पढ़ो बेटा अरे अरे आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। अरे जो बातें जो वचन मैं तुमसे कह रहा हूं वो आत्मा है और जीवन भी है। इसका मतलब वचन आत्मा है और आत्मा जीवन देता है, वचन जीवन देता है। मालूम आत्मा हम तो आत्मा को पुकारते रहते हैं, उसका वचन नहीं, आत्मा क्या कार्य करेगा? सोच रहे कहते हैं जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं ना वो आत्मा है और जीवन है, जीवन भी है। वचन सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन के बिना तुम जीवित भी ना होते। याद रखो आप जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में। पूरा पास संसार में सारे लोग जीवित हैं, हाँ ठीक है, वो आत्मिक रूप से मरे हुए, आप आत्मिक रूप से जिंदा है। जिसकी आत्मा मजबूत है उसका शरीर मजबूत हो जाता है। जिसका आत्मा मर गया वो एक मौत तो मर चुका, एक तो फिर मौत आई, दूसरी में जब शरीर मरेगा तो ध्यान रखें परमेश्वर का वचन आप में है तो आपका आत्मा आप में जीवित है। प्रभु का वचन दो धारी तलवार है। क्या है? दो धारी तलवार, काटता भी है और मलम भी लगाता है। ये उसका काम, उस चीज को काटता है जो ठीक नहीं। यह हमारे विचारों और रवैयों को दूर ही से समझ लेता है। कौन? परमेश्वर का आत्मा, उसका वचन। आप बताएंगे कौन सा वचन है? गनु भाई, वो मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरा मैं उधार दे रहा हूँ, मेरा उठना बैठना लेटना चलना फिरना सब कुछ जानता है। ये एक्चुअली पता क्या है? कहता पास्टर पहले ट्रेलर दिखाओ, ट्रेलर तो दिखाई पीछे कहां चलेंगे। सच बात तो यही है कि वो हमारे रवैये को, हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है, पहचान लेता है। उसका काम बहुत तीव्र है, हम तो बहुत देर में समझते हैं, वो तो फटाफट जानता है आपको। एक वचन, एक बात का, जब तकलीफ आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तूफान आया था, उस समय क्या परिस्थिति होती है? उसमें क्या होता है? उस समय वचन याद रहता है? जैसे रास्ता ढूंढते हैं, शॉर्टकट, छोटा रास्ता। छोटा रास्ता कोई रास्ता नहीं है, मालूम है? भजन संहिता 139 का 5 क्या कहता है? तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। क्या ये बात याद रखिए? परमेश्वर ने आपको घेर रखा, अपना हाथ आपके ऊपर रखा हुआ है। फिर क्यों रोना धोना मारा? नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अब तूने अपना हाथ मुझ पर रखा हुआ है। क्या इस बात को हम अपने मुख से कहते हैं? दाऊद जैसा व्यक्ति जो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था, वो भी इस बात को अंगीकार कर रहा है। नहीं प्रभु, जब समस्याएं परेशानियां तूफान आ जाते हैं उस समय भूल जाता हूं मैं कि तूने मुझे आगे पीछे से घेर रखा, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ये सच है, लेकिन होने दो। बाद में कहता मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? इसका मतलब तू तो है मेरे साथ, मैं ही उसको नहीं देख पा रहा, मैं ही अंगीकार नहीं कर पा रहा। अरे परमेश्वर आपको क्या, आपके साथ क्या करना चाहता है? करने दो ना। Allow God to work in and through you. आपके अंदर, आपके द्वारा उसको कार्य करने दो। ऐसे यहां से निकले घर पहुंचा, अच्छा मम्मी जैसा तो कह दिया, अच्छा पापा जी जैसा कहता, अच्छा ठीक है हम नहीं करेंगे। परमेश्वर हमारे विचारों को, उसका आत्मा हमारे विचारों को दूर से समझ लेता है, पहचान लेता है हमें। एक बात जानो, तुम नाशवान नहीं बन अविनाशी बीज ही के ही द्वारा नया जन्म पाया है आपने। यूहन्ना 1:3, नाशवान नहीं अविनाशी, उसके वचन के द्वारा जीवन पाया है आपने। ये बात का जानना कि वो अविनाशी बीज हमारे अंदर है, उसके द्वारा मेरा नया जन्म हुआ है। परमेश्वर का वचन आत्मिक पोषण है। शरीर के लिए आपको यदि न्यूट्रिशियस फूड की जरूरत है, पोषित भोजन की जरूरत है,
आत्मा को भी पोषण की जरूरत है। और ये मैं कह रहा है परमेश्वर का वचन आत्मिक पोषण है, आत्मिक भोजन है, आत्मिक समझ के लिए वो सामग्री है जिसके द्वारा आपको आप में उसने अपना मकसद पूरा करना है। इसी के द्वारा है वो आपको सामर्थ्य बनाएगा तो अपने मकसद को पूरा करेगा। आपको मालूम है किसी को कोई स्पेशल टैलेंट दिया तो परमेश्वर अपना मकसद उसके अंदर उसके द्वारा पूरा करना चाहता है, इस बात को जाने। गॉड इन हिज मर्सी विल अकम्प्लिश ऑल हिज प्लान एंड पर्पसेस। आप एक बात जान लो, आप चाहो या नहीं चाहो उसको पूरा करना और कराना आता है। अच्छा है कि हम अपनी इच्छा से उसके पास आ जाएंगे, अपनी इच्छा से उसके पास आ जाएंगे। जो देखो 3 तरह के बंदे होते हैं, एक होता है रेगुलर जो लगातार आता है, एक होता है इरेगुलर एक दिन है एक बार एक दिन है, एक होता है रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलर इरेगुलर, रेगुलरली इरेगुलर। जिनकी आदत है 2 बार आओ, एक बार नहीं आओ, एक बार आओ, 2 बार आओ। अरे भाई यदि स्कूल में बच्चे को आप ऐसे भेजोगे तो निकाल देंगे बच्चे को। कलीसिया में आपने भोजन के समय में आपकी जरूरत नहीं। हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे, मैं आज ये भारी हृदय से कह रहा हूं, जो बच्चे लगातार आएंगे उसी को तो टीचर कुछ सिखा पाएगी, जो आएंगे नहीं क्या सिखा पाएगी। शीना आपको भजन सीखना 123 आता है ना, 131 आता है ना, मैंने सुना आपसे। अरे टेलीफोन पे तुमने मुझे सुना रखा है, ऐसा नहीं। मैं तो टीचर को कार्य करने दो। हमारा टीचर यीशु मसीह है। यीशु मसीह कहना हम आप एक दूसरे टीचर को नहीं मानते हो, पास आप मेरे टीचर हो मैं नहीं मानता, तो भाई फिर उसके बाद जाओ आप जो जिसकी मानते हो मतलब प्रभु के पास जाते हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं आप। एक दूसरे से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यदि सोना अच्छा उदाहरण है, यदि देव अच्छा उदाहरण है, सीमा अच्छा उदाहरण है, रश्मि अच्छा उदाहरण है, तो हम एक दूसरे से बहुत जल्दी सीखते हैं, प्रभावित होते हैं, बदलते जाते हैं। नहीं यार इसने यदि प्रभु के वचन को माना मैं भी मानूंगी। हम एक दूसरे के लिए उदाहरण बने। अरे परमेश्वर वो करना चाहता है आपके द्वारा, आपको इस्तेमाल करेगा। क्या हम तैयार हैं? हम गुस्सा पैदा जाते जल्दी, चाहे वो सांसारिक रूप का हो, आत्मिक रूप का हो, गुस्सा क्यों आता है? कभी सोचा आपने? परमेश्वर कार्य कर रहा है, अब अपना कार्य करेगा, गुस्सा क्यों आता है? जब हमें चीज सूट नहीं करते गुस्सा, हमारा नुकसान हो रहा है, गुस्सा आता है। सच बात है। एक बार टिकट ले ली और वो टिकट क्योंकि टीटी आ गया, कह रहे काफी टिकट क्या है तुम्हारी? अरे मेरी टिकट क्या है? कह रहे मैंने ली तो थी, मेरे जेब में हाथ था मैंने मारी। कह रहे कहाँ ली थी? झूठ बोलते हो, नहीं दी। कह रहे टिकट थी, आप जितना फाइन लगा लगा लो, मैंने टिकट ली है। और ये शख्स मेरे साथ बैठा है, इसने ली थी मैंने नहीं ली थी। हम उसकी बात करें, मैंने कहा टिकट चाहिए, प्रूफ चाहिए। मेरी बात समझ गए? क्या हम तैयार हैं दलील देने के लिए, डिस्कस करने के लिए, डिबेट करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए नहीं, उसका कहना मानने के लिए, तर्क लेने के लिए? या अय्यूब बहुत दुखी बंदा था, लेकिन परमेश्वर का चुना हुआ था। परमेश्वर शुरू में ही अय्यूब का अंत को जानता था। शैतान ने परमेश्वर की ओर उंगली उठाई कि तूने उसके आगे पीछे उसे घेर रखा है, उसको एक बार अपना बाड़ा उतार दे उसके पास से, फिर देख तेरे को गाली देंगे। परमेश्वर का नहीं, परमेश्वर ने शैतान को इजाजत दे दी कि तू जो मर्जी कर चाहते लेकिन इसकी जान नहीं लेना बस। अंत में अय्यूब कैसे सिद्ध हुआ मालूम है? परमेश्वर ने उन उसके मित्रों को जिन्होंने उसको सही सलाह नहीं दी थी, उनको बोला कि तुमने मेरे दास के विषय में ठीक नहीं कहा, जाओ उसके पास जाके माफी मांगो, मेल बलि होम बलि लेके जाओ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, मैं उसकी प्रार्थना सुनूंगा। ये है परमेश्वर चुने हुए, ठहरे हुए, बुलाए हुए जन का फल। अरे आप वो चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, ठहराए गए हैं, आप है वो जन। आप इंतजार तो करो, परमेश्वर आपकी झोली में जन को डालेगा, आप उनके लिए प्रार्थना तो करो, उन नए जन के लिए, उन अपने रिश्तेदारों के लिए। मालूम है जिस समय मैं प्रभु ने मुझे छुआ और मैं आया,
सारे परिवार ने, सारे घराने ने लानत दी हमें। इवन मेरे को उस समय ऐसा शब्द सुनना पड़ा जब बच्चों की मम्मा का डेथ हुआ, हमारे सासू ने कहा क्योंकि तू क्रिश्चियन बन गया ना इसलिए मरी हो। अरे भाई क्या सह सकते ऐसी बात? मैं पूछ रहा हूं सह लोगे? लेकिन जब वो मर रही थी ना मेरी सासू मां, एक दिन गया, एक दिन बाद फिर गया, सवेरे 5:30-6 बजे मैं लक्ष्मी नगर पहुंच जाता था पीतमपुरा से। मेरे को आज कैसे आया था? मैं बोला मुझे मालूंगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। कहे हाँ मेरी तबीयत बहुत ठीक है। और जब एक दिन छोड़ के फिर गया, पता है क्या कहा उसने मेरे को? वो मेरी सासू मां बोलती तू बच्चों को दूध देता है, रोटी देता है। मैं बोला यार कैसे खर्चा लोग है ये है? 6 महीने के बाद जाते और आज दूसरा दूध देता है। मेरी माँ कहा करती थी उनसे बहस नहीं करना, वो तेरी बेटियों में अपनी बेटी को देखती है। हम इस बात को नहीं पहचानते थे। मैंने भाभी मेरे सर पे हाथ रखे, उसने आशीष के कितने वचन बोले थे, तेरे को कभी घटी नहीं होगी, प्रभु तेरे को आशीष करे। क्यों आशीष नहीं करे? बच्ची को देखा, बच्ची ठीक है। यार आज एक बात बोलूं, बड़ों ने कुछ बोल दिया तो क्या सह पा रहे हैं? सुन रहे हैं? बड़ा मुश्किल है। जो आशीषों की बौछार उस दिन उसने की, उसके एक दिन बाद तो मर जाती है। भाई मैं एक बात बोलूं, मैं तब तक उसके हृदय को नहीं देख पाया जब तक ऐसी परिस्थिति नहीं आ गई। आप अंदाजा लगाओ, मैं उनके घर का जवाई शुभलाल अरे भाई मैं नौकर अपने बेटे को तुझा मतलब अपने बेटे को साथ में बिठाना तो उसको भगाने वहां से। अपनी बीवी को मत बोलना चाय बनाने के लिए, तू बना चाय, क्योंकि वो नहीं चाहती उससे मेरे से बात करना चाहती है। अरे भाई ऐसे बंदे साथ कैसे डील करोगे? चुस्त सांप के मुंह से पैसा निकाले, इतनी चुस्त आपके मुंह से बात उगल वाले, कितनी चुस्ती। लेकिन आज देख रहा हूं कि बच्चों को पढ़ाने में, बच्चों का चरित्र बनाने में, बच्चों के कैरियर बनाने में परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन बच्चों को एक से एक अच्छी तालीम दिलाए अपने बच्चे से लड़के लिए। ऐसी बात हो, हम परमेश्वर का वचन लेके कौन सी लड़ाई नहीं लड़ सकते? क्या संभव है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मत्तुस 9:23 का 20 ये वचन है। यहाँ पर अय्यूब परमेश्वर के चुना बतास, पता क्या कह रहे हैं? 23:12 में कह रहे हैं कि मैंने प्रभु के मुख के वचनों को रोज की रोटी से ज्यादा अपने अंदर डाल रखा है, सिजो दिया है। कमाल की बात है। कहता अपने अंदर मैंने अपनी रोज की रोटी खाता उससे ज्यादा संभाल को उसका वचन रखा है अपने पेट में। वाह! इसीलिए प्रभु के हृदय का व्यक्ति अय्यूब भी था, चाहता था प्रभु उसको। एक अध्याय में जब बात हो रही है 42वें अध्याय में, मालूम है क्या फर्क था? अय्यूब ने जब अपने मित्रों के 42:10 में प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपका दुख दूर करेगा, आपकी कमी को पूरा करेगा। अय्यूब ने ऐसा नहीं कि अय्यूब के मित्रों को माफ किया, पहले परमेश्वर ने माफ कर दिया कि परमेश्वर कहना माना जाओ उसे मत जाओ, मैं उसी प्रार्थना सुनूंगा। आज परमेश्वर वही परिस्थिति आपके लिए लाना है कि आप प्रार्थना करो और मैं सुनूंगा और ये मेरी महिमा को देखेगी। इसलिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, इसलिए रचा है, इसलिए आपको यहां बिठाया है। हम कभी कभी अपने इस संसार में होने का मकसद तक नहीं जानते हैं। मालूम है, इसीलिए तो मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी ही के द्वारा नहीं लेकिन परमेश्वर के उस वचन के द्वारा जो उसके मुख से निकलता है जीवित रहेगा। दाऊद, जिसको हम परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति बोलते हैं, कहता है तेरे वचन मुझे कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, मधु से भी मीठे हैं। दाऊद कह रहा है तेरे वचन मधु से मीठे हैं। दाऊद, आपने देखा उसके हृदय में वचन गए तो तभी तो परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था। आपके वचन, आपके अंदर, हृदय के अंदर वचन है या गंध है? जलन, ईर्ष्या, बैर, डाह, मतवालापन,
क्या ये आपके अंदर है? तो वचन नहीं, वचन है तो परमेश्वर की सामर्थ बाहर निकलेगी, उसका प्यार निकलेगा, उसका तरस निकलेगा। यीशु का स्वस्थ चेला होने के लिए परमेश्वर के वचन का सेवन आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि आप सच में अपने आप को चेला कहते हैं कि प्रभु मैं तेरा चेला हूं, तो उसका वचन आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके वचन को अपने अंदर भर लेना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसीलिए यीशु ने अपने चेलों से यूहन्ना 8:31 में कहा, यूहन्ना 8:31 में कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, यूहन्ना 8:31, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन के ऊपर सारा निर्धारित है। कौन बदल सकता है? केवल उसका वचन, उसकी सामर्थ, उसकी आत्मा का कार्य उसके वचन के द्वारा होता है। आत्मा और वचन आपस में सिंक्रोनाइज है, एकदम संतुलन में है। यदि आप कह रहे हो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर कार्य करता है, तो उसका वचन आपके अंदर होना जरूरी है। रोज के जीवन में बने रहने के लिए आपके लिए कुछ कार्य आवश्यक है। आप समझते हैं वचन है अपने आप काम करेंगे, उसके द्वारा वचन दर्शाया जाएगा। पवित्र शास्त्र के अधिकार को मानना, पवित्र शास्त्र के अधिकार को मानना। अब नास्तिक होता क्यों मानो जी में जरूरी है क्या? क्योंकि नीति वचन 30:5 कहता है कि परमेश्वर का एक एक वचन तया हुआ है, तपाया हुआ है, पवित्र है। वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। जो उसकी शरण में रहते हैं उनके लिए ढाल। क्या बात है! वो आवाज आ रहा है, जहां लगाओगे वहीं टूट जाएगा। अच्छा, मालूम है एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज फ्लॉलेस। प्रभु का वचन बिना किसी कमी की त्रुटि है। पौलुस तिमोथी की दूसरी तिमोथी पुस्तक में 3:16 में कहते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सारा पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उपदेश समझाने, सुधारने, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब आपके संपूर्णता के लिए उसका वचन सामर्थी है, कार्यशील है। परमेश्वर की सामर्थ्य है उद्धार करके लिए। सच्चाई में बने रहना, सच्चाई में बने रहने के लिए वचन को ग्रहण करें। आप सच्चाई में बने रहना चाहते हैं तो वचन को ग्रहण करें। वचन को रोज पढ़ें, रोज पढ़ें। रोज वचन को पढ़ना आपको परमेश्वर की आवाज के दायरे में रखेगा। रोज पढ़ना परमेश्वर की आवाज के दायरे में रखेगा। आप रोज पढ़ रहे हो भाई, रोज कौन पढ़ सकता है? आप ऐसे कौन रोज पढ़ता है बाइबल? झूठ बोलना भूल गए। वेरी गुड। आज एक बात बोलो, जब पवित्र शास्त्र कहता है कि हम रोज उसका सेवन करें, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, तो जरूरी है वचन को ग्रहण करें। इसका मतलब उसको समझें, उसको पढ़ें। वो आपको परमेश्वर की आवाज के दायरे में रखेगा और उचित समय पर आप परमेश्वर की आवाज सुनने पाएंगे। उचित समय पर जब लगातार आप वचन को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके अनुसार प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर की आवाज सुनने पाएंगे। व्यवस्था विवरण 17:19, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनोमी 17:19। और वह उसे कौन है? वचन को अपने पास रखें। वह उसे अपने पास रखें और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करें। भाई परमेश्वर का वचन पुराने नियम में भी, नए नियम में, दोनों में हमें कह रहा है भाई ये फ्लॉलेस है, पावरफुल है, सामर्थ्य है, रोज पढ़ें। छोटी सी बात बोलूं, ये चुनाव नहीं है, आज्ञा है। इट्स ए कमांड, इट्स नॉट एन ऑप्शन। हम जाने कि वचन को पढ़ना, वचन को समझना, वचन पर चलना हमारे लिए कोई चुनाव नहीं है, ये हमारे लिए आज्ञा है। क्या बात है!
कि वचन को ढूंढे, रिसर्च करें। इसको सुविचारित बोलते हैं हिंदी में, समझ में नहीं आएगा शब्द क्या हो गया है ना। दोबारा विचार करने के लिए, दोबारा जब एक चीज को पढ़ते हो फिर उसको सोचते हो, मनन करते हो, रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च दोबारा ढूंढ रहे हो, उसको असलियत में गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हो आप। वचन को गहराई से जानने के लिए उसे रोजाना पढ़ें, मनन करें और परमेश्वर की मदद मांगे। आप ये नहीं मेरे वचन पढ़ने का काम हो गया, मदद मांगे। किसके लिए? प्रकाशन के लिए, ताकि वो आपकी मन की आंखों को खोले, आपको नया प्रकाशन दे, वो दे जो आप दूसरे साथ पाते। मालूम है 119 का 105, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे राह के लिए उजियाला है। इसका मतलब हर समय हर लम्हा उसका वचन आपके लिए जरूरी है, आवश्यक है। कितनी अजीब बात है। याकूब 1:25, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था परमेश्वर का वचन है, उस पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा। क्यों आशीष पाएगा? कि सुनकर भूलता नहीं और वैसा ही काम करता है। सुनकर भूलता नहीं, वैसा ही काम करता है। आपका संसारिक नुकसान हो गया, आत्मा मजबूत हो गई तो परमेश्वर आपके हर कमी घटी को पूरा करेगा। इस बात में पौलुस ने कहा, मेरा परमेश्वर मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा उस महिमा, उस धन के द्वारा जो मसीह यीशु महिमा के द्वारा, उस धन के द्वारा वो हमारे हर कमी घटी को पूरा करेगा। हम उसको तो कार्य करते अपने आप ही चल हो जाते। जो काम उसका है उसको करने दें, उसके वचन को कार्य करने दें। उसके वचन पर बोले, प्रभु मुझे सामर्थ बख्श कि मैं तेरे वचन पर चलूं, नित्य चलूं, रोजाना चलूं। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो उसके वचन पर पालन करता है, वैसे काम करता है, वो आशीष पाएगा। याद रखें, रिमेंबर, कोलोसियों 3:16 कहता है, याद रखें जो मसीह ने सिखाया, उसके वचन हमें बुद्धिमान बनाते जाए। ये याद रखो, उसका वचन आपको बुद्धिमान बनाता है। इस बात को याद रखने की जरूरत है। कोलोसियों 3:16 में कहा प्रभु ने, भजन संहिता 119 का 11, दाऊद क्या कह रहा है? तेरे वचन मैंने अपने हृदय में सिजो लिए हैं कि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूं। यदि आप उसका वचन आपके अंदर घर कर लिया ना, अंदर तक चला गया, तो आपको पाप करने से रोकेगा। सामर्थ बख्श दिया उसने। इसको बोलते हैं, thy word have I hidden in my heart that I may not sin against thee, कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हम तो मौका देखते हैं तो पाप करें। कौन पाप नहीं करता यहाँ पे? किसने पाप नहीं किया? कौन पाप नहीं करता है? और डेजी मैम वचन बता रही है, हमारी आंखें पाप का द्वार है। Our eyes are gateway to sin. मालूम आपको? पाप का द्वार है आपके। कितनी अजीब बात है। दाऊद कह रहा है कि तेरे वचन मैंने अपने हृदय में सिजो लिए कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब पाप कर दिया उसके बाद जब समझ में आ गया तो उसने पाप नहीं किया। फिर आप दाऊद के चरित्र को, पहला इतिहास 29 को पढ़ो तो देखता है क्या चरित्र प्रभु ने बना दिया। ऐसा ढाल दिया कि वो दूसरों के लिए बात कर रहा है, दूसरों के लिए मांग रहा है, प्रभु के भवन के लिए वो काम कर दिया कि जब हमारी सोच के बाहर। जो आपने सीखा है उसको रिफ्लेक्ट करें, प्रदर्शित करें। यहोशू 1:8 में प्रभु ने आज्ञा दी। भजन संहिता 1 का 1 और 3 में आज्ञा दी। बताया क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना ही इकट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। आगे बोल, इसके आगे बोल तू शाबाश। अच्छा भजन संहिता 1 का 1 मेरे को मालूम है, ये याद है आप लोगों को। एक बात की बात दोबारा करना, वो तो इकट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगाए जाते हैं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जो अपनी ऋतु में फलता है। इसका मतलब परमेश्वर ऐसा जन, आप ऐसे जन बनाने के लिए उसने आपको चुना है, बुलाया है, ठहराया है, ऐसा बनाने के लिए।
यहोशू बोलता है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से उतरने ना पाए, इसका मतलब ये काम तेरा है, उसको पढ़ना, उसको समझना, उसको नमक करना तेरा काम है, परमेश्वर काम नहीं है। हम उससे सामर्थ मांगे, अरे मांगो तो अच्छी बीवी, अच्छा दूल्हा, बंगला, मोटर, कार, फ्रिज, टीवी, मिक्सी नहीं भाई, मांगो वो अलौकिक सामर्थ प्रभु कि मैं तेरे वचन पर अमल करता हुआ तो उसमें बना रहूं, मेरी मदद कर तेरा, और मैं मदद कर रही, धन्यवाद प्रभु तूने ये सामर्थ बख्श दिया अपनी आत्मा की सामर्थ द्वारा, मैं तेरा वचन रोज पढ़ूंगा, समझूंगा इस वचन का, वो सामर्थ अपने आप कार्य करने लगते हैं और आप उस बदलाव को देखने लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और शास्त्र के सिद्धांतों को जीवन में लागू करें, ये सिद्धांत है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए, दिन रात इसमें मनन करना, जो कुछ करे इसको चौकसी करते हुए करना, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल हो गया, तू प्रभावशाली ठहरेगा। परमेश्वर कह रहा है तू प्रभावशाली होगा, सामर्थ्य होगा, मेरी उपस्थिति तेरे साथ रहेगी। इससे अगली 9वीं आयत में कहता है कि ये आप बात कर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। ये आप देखो कि वचन आपको बदल सकता है, इसका मतलब वचन आज्ञाकारिता पर बदला। वाह, वचन को जानना जरूरी है, उससे आज्ञाकारी होकर फिर आप बदलाव को देखो। परमेश्वर प्रभु मैं बड़ी देर प्रार्थना कर ली तो सुनता नहीं, अपने पास्टर को बोलो, पास्टर आपको क्या है प्रभु ने, आपका रिश्ता क्या है उसके साथ, आपका रिश्ता उसके साथ है ना, उसको बताओ प्रभु मैं देख पा रहा हूं, मेरी मदद कर, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि पास्टर आपकी मदद नहीं करे, आपके लिए प्रार्थना नहीं करे, मैं कह रहा हूं कि आप सब चाहते हैं स्वर्ग को देखें लेकिन मरे पहले पास स्वर्ग देखना चाहती है नीरज बहन, स्वर्ग देखना चाहती है? हाँ बोल, हाँ बोल, ये स्वर्ग ही नहीं देखना चाहती क्या पास्टर आप हो देखना हम आ जाएंगे। अरे भाई, if you really want to see the heaven, you have to die to your sins. आपको मरना होगा, मरने का मतलब शारीरिक मरने की बात नहीं कर रहा मैं, आपको उन शारीरिक पापों के लिए, उन चीजों के लिए जो परमेश्वर को नहीं भाती, उन चीजों के लिए मरना होगा। हम परमेश्वर के सिद्धांतों को लागू करें। मत्ती 7:24 पे पढ़े, मत्ती 7:24 अच्छा लगे कोई पढ़े जरा प्लीज, आई अप्रिशिएट। मत्ती 7:24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये चट्टान देखने वाला नहीं, पर यीशु मसीह वो चट्टान, उसका वचन है वो चट्टान। कह रहा है जो मेरे वचन सुनकर उनको मानता है। एक बार रात को सोते हुए देखो कि मैं सच में मान रहा हूँ या दूसरों का पागल बना रहा हूँ। अरे हम दूसरों का नहीं, अपना पागल बना रहे हैं। परमेश्वर के वचन को मानकर हम परमेश्वर को खुश करें, हम खुद भी उस शांति और आनंद के भागीदार होते हैं। इस बात को देखो, यू स्टार्ट एंजॉयिंग, मैं बोलता हूँ एंजॉय सीइंग गॉड वर्किंग फॉर यू। आनंद उठाओ कि प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है। वचन की आज्ञा क्या आता है, आप प्रभु आपके लिए कार्य करेगा। He will, उसने वो अपने वचन को बिल्कुल बैक करता है, सपोर्ट करता है। उसका वचन जो आप बोलोगे ईमानदारी से, आज्ञाकारिता, विश्वासयोग्यता में होते हुए, कह रहे वो कभी खाली नहीं लौटेगा, फल को लेकर आएगा। It will accomplish all that it is sent for, उसको पूरा करेगा। मैं अंत में आ रहा हूं, याकूब 1:22, याकूब 1:22 और पढ़ेगा। अब ध्यान से, ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। याकूब 1:22 बहुत अच्छी पुस्तक है याकूब, सारा वचन सुनाने से। यस, कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ा, मैं पढ़ूं। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देता है, देते हैं। कहता है हम यदि खाली सुनने वाले हैं
और उसको मानने वाले नहीं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। या इसका अर्थ ये है, हम अपने आप को धोखा देते हैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ। एक बात बोलूं, सबको देता है, कौन पाखंड कर रहा है किसको पता है, तो कौन वचन को लागू करता है। एक बात, ये बात आपका प्रभु, ये सच्चाई पर मैं जीऊं और इसी पर चलूं, इसके लिए तूने मुझे सामर्थ बख्श दी है। Efesios 3:20 कहता है, and he is well able to do beyond what we can think, pray or pray again with the power that worketh in you। वो उस सामर्थ के द्वारा कार्य करना चाहता है जो हमारे अंदर कार्यरत है। इसका मतलब आपके अंदर है, आप उस पर लागू करना शुरू कर दो। ये बोलते क्या कहना है, सुनने वाला नहीं, करने वाले बनो। केवल सुनने वाले ही नहीं, लेकिन उस वचन पर चलने वाले बनो। अपने आप को धोखा नहीं दो। आइए प्रे हो जाएंगे। प्रभु आज हम और धोखा नहीं देंगे अपने आप को। हम आज उस अलौकिक सामर्थ के लिए, जिस मकसद से तूने रचा है, जो सामर्थ तूने हमारे अंदर दी है, प्रभु हम उस सामर्थ का इस्तेमाल करें तेरे वचन को पढ़ने के द्वारा, तेरे वचन को समझने के द्वारा, तेरे वचन पर चलने के द्वारा। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, अपने दिमाग को, अपनी सोच को, अपने चलन को, अपने हर उस एक्शन और रिएक्शन को तेरे हाथ में देते हैं। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद कि तूने प्रत्येक जन जो यहाँ उपस्थित है और जिन जिन परिवारों का प्रतिनिधित्व करता है, उनका तूने नियंत्रण ले लिया है, तो इनका संचालन कर रहा है, तो अपनी आत्मा के कार्य को इनमें तीव्र कर दिया है। प्रभु उन्होंने ये तेरे चरणों में बैठकर तेरे वचन को जितना अपने अंदर डाल सकते हैं डाले, ताकि जब बात करें तो तेरी सामर्थ्य इनके अंदर से इनके द्वारा निकले। धन्यवाद प्रभु, तूने इन्हें अभी सिद्ध किया है अपने मकसदों के लिए। तूने इनको इसलिए रखा है ताकि तेरी महिमा के पात्र हमेशा हमेशा के लिए बने रहे। हम आज जो का विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर महिमा प्रशंसा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, बस यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर छोड़ी, अनंत काल तक हमारे साथ बनी रहे। Can you say amen with me?